ये वाइट कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये स्टेट की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेट थी कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह साइन हुआ। और जी यहाँ पे आपको जमजम का पानी भी मिल जाता है। आज ही हम जुमा पढ़ने पहुँच गए हैं जी। ओह माय गॉड, माशाल्लाह तबारक रहमान, माँ की दुआ जन्नत की हवा, दैट्स व्हाट इट सेज ऑन हिज कॉल। क्या बात है जी, शशकिया ने फूल थे। सबसे पहले जी हम वज़ू करेंगे नीचे जाके, बड़ा ही खूबसूरत सा वज़ू का स्टेशन बना हुआ नीचे भी। जुमे की जी हमने नमाज़ पढ़ ली है और जुमे के बाद ये मंज़र है जी मस्जिद के बाहर हमारी। मैं हूँ इस टाइम विंज़र में, विंज़र की मॉस्क है ये। और यहाँ पे जी चीज़ें बांट रहे हैं लोगों ने, जगह जगह स्टॉल्स लगाए हुए हैं मस्जिद के बाहर। अतूरात हैं जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तरह तरह की खुशबू पड़ी हुई है, अरबिक परफ्यूम्स वगैरह हैं, सेंट वगैरह पड़े हुए हैं, ऊद पड़े हुए हैं यहाँ पे तरह तरह के अरबिक जुब्बास। सो जी मैं यहाँ पे हूँ, ये बेसिकली स्टॉल है, ये ब्रदर की शॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी बक्का विंज़र लॉक में लोकेटेड है ये शॉप। इनके पास सारी अरबिक चीज़ें होती हैं, आपके पास जुब्बे हो गए, परफ्यूम हो गए, अतूरात हो गए, जो भी आपको चाहिए ये इनके पास अवेलेबल है। और आप विज़िट कर सकते हैं इनका स्टोर भी, जो विंज़र लॉक में और ऑरेंज, ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में भी लोकेटेड है। तो न्यूयॉर्क वाले एरिया में भी अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं इंशाल्लाह। ये विंटर स्टार्ट हो गया है, नज़ले ज़ुकाम शुरू हो गए हैं और दरख्तों के कलर्स चेंज हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स हो गए हैं दरख्तों के जी, सुबहान अल्लाह। और एवरी डे, डेली जब भी मैं ड्राइव करता हूँ बहुत ही खूबसूरत से मंजर नज़र आते हैं। इवन तो मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह, बट एवरी ईयर आपको खूबसूरती नज़र आती है और खूबसूरती बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है अमेरिका में, क्योंकि जंगल है। देखें हर जगह साइड पे हमारे जंगल है, लेफ़्ट पे भी जंगल है, राइट पे भी जंगल है, और हाईवेज़ इन्होंने बीच में से कट करके निकाली हुई हैं, साथ साथ आपको हिल्स भी नज़र आती हैं, बहुत खूबसूरत है जी, सुभान अल्लाह। हम आपको दिखाएंगे विंटर किस तरह का होता है यूएस में, ऑटम किस तरह का होता है। जिस स्टेट्स में हम रहते हैं, कनेटिकट, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, ये ऊपर वाली हिल वाली साइड पे अगर आप जाएं तो बहुत माउंटेनस एरिया है, माउंटेन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स नहीं है लेकिन इनको कहते हैं ग्रीन माउंटेन्स। बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ दिखाएंगे कमिंग व्लॉग्स के अंदर। और बहुत खूबसूरत सी जगह है यहाँ पे कनेटिकट में देखने वाली। और क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मैं सारा दिन रोड्स पर होता हूँ, मैं डिफरेंट साइट्स विज़िट करनी होती है, मैंने डिफरेंट जगहों पे जाना होता है उनको प्रोडक्ट्स देने। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ सड़कों का माहौल भी यूएस का दिखाएंगे, हाईवेज़ की सिचुएशन भी दिखाएंगे, और जिस तरह का यहाँ पे ड्राइविंग का सिचुएशन है, सड़कें हैं, और आजकल जो इतनी खूबसूरती हुई हुई है सड़कों पे, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मैं एक एरिया में आया हुआ हूँ जिसका नाम है साउथ बेरी कनेटिकट, और यहाँ से मुझे एक स्टोर से मिला है रॉ हनी। ये बेसिकली है साउथ बेरी कनेटिकट, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ कनेटिकट के अंदर बेस्ड है। बड़ा ही खूबसूरत सा टाउन है और बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पे फार्म्स वगैरह हैं, एग्स वगैरह, इस तरह की जो रॉ नेचुरल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली इसका हनी का ये है फ़ायदा है एक कि अगर आप अपनी स्टेट में अपने लोकल टाउन से हनी लें जो अनफिल्टर्ड है, रॉ है, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं, तो फ़ायदा इसका ये है कि आप खाएँ तो आपको नज़ला ज़ुकाम बहुत कम होता है विंटर में, स्पेशली जब जो एलर्जीज़ का सीज़न स्टार्ट होता है। मैं आया हूँ जी एप्पल स्टोर पे, मैंने एक दो चीज़ें करवानी थी अपनी, और आपको साथ साथ टूर करवाते हैं जी एप्पल स्टोर का। एक्चुअली मेरे कैमरे में कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे थे, कोई ग्लिचेस आ रही थी, तो इसी वजह से मैं आया था एप्पल शॉप के ऊपर। जीनियस बार पे मेरी अपॉइंटमेंट थी। ये है जी नया मैकबुक प्रो यहाँ का, क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त कलर है इसका ब्लैक वाले का, क्या बात है जी। स्क्रीन बहुत बड़ी है इसकी। आपको जी नया आईफोन 16 भी दिखाते हैं। यहाँ पे आईफोन 16 आ चुका है, ज़बरदस्त इसकी लुक बनाई है इन्होंने, कोई इतनी डिफरेंस चीज़ नहीं बनाई क्योंकि एज़ यूजुअल आईफोन एग्जैक्टली सेम लगता है। तो जी मैंने कहा आपको ये भी दिखा दें क्योंकि हर बंदे के पास 16 आया हुआ है। ये देखें जो चीज़ इन्होंने चेंज की है ना आईफोन 16 में,
ये इन्होंने बेसिकली ये आईफोन 10 की तरह बना दिया है, लेकिन डिज़ाइन बड़ा अच्छा स्लीक है, इसकी जो फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये इट्स नॉट बैड, ठीक है, मतलब कि कोई अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो मैंने 15 लिया था, तो ये 16 एग्जैक्टली सेम है, बस इन्होंने आई थिंक एजेस वगैरह थोड़े इसके चेंज किए हैं। अदर दैन दैट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको डिफरेंट कलर्स में भी दिखा देते हैं। ये है जी सिल्वर कलर में आईफोन 16, ये सादे वाला है और बड़ा ही खूबसूरत है यार, बड़ा एक्चुअली लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। वो जो एक्चुअली दूसरा वाला है ना, जो 16 प्रो मैक्स है, वो ज़रा हैवी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है वैसे। उसके बाद ये आ जाए ब्लैक मेट में, ये प्रो मैक्स है 16, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत कलर है इसका भी। एप्पल के ये हेडफ़ोन बड़े ही कूल से और स्लीक डिज़ाइन के हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है, लेकिन जी हमारा काम ही नहीं है। ये जो ग्लिच आया अभी फ़ोन के अंदर, इस ग्लिच के लिए मैं एक्चुअली आया था और इन्होंने अभी भी नहीं ठीक किया। इन्होंने कहा जी अपना फ़ोन रीसेट कर लो तो मौज करो। कोई इतनी हेल्प नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना रिजॉल्व करने आया था इशू, लेकिन इन्होंने कहा जी कि बस आप इसको रीसेट करें और आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है जी। इसका कलर वाइट कलर का, मेरे पास इसी तरह का कलर है 15 का, लेकिन ये है जी 16 प्रो मैक्स। चेक इट आउट। एआई का सॉफ्टवेयर आ गया है, हर चीज़ एआई पे चलती है ऑलमोस्ट, मतलब कि कोई चीज़ वगैरह आप साइट पे खोलते हैं तो आपको जी साथ ही एआई की कोई चीज़ खुल जाती है असिस्ट करने के लिए। कुछ और कलर्स देखते हैं। वाह, ये ब्लू कलर चेक करें जी, आईफोन 16 प्रो का, 16 नहीं है, आईफोन 16 प्लस है, रेगुलर, प्रो नहीं है, प्रो मैक्स नहीं है, क्योंकि जो प्रो मैक्स है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा हैवी भी है। तो ये देखते जाए जी, यहाँ पे जितने भी पड़े हैं, वो ये 15 पड़ा हुआ है। ये है जी 15 सादा पिंक कलर में। ओह, ये कलर बहुत खूबसूरत है जी। अच्छा जी, हम फारिग हो चुके हैं एप्पल के स्टोर से, हमने जो काम करवाना था निकल आए हैं। और इस मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत सा मॉल बना हुआ है ये, और इसमें चीज़ केक फैक्ट्री भी है। अंदर खाक हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको हलाल नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं कोई चीज़ हलाल मिलती। हर चीज़ में पोर्ट के एंजाइम वगैरह डाले होते हैं। ये आपको मॉल भी साथ साथ दिखा देते हैं। देसी स्टोर पे जी देसी कुकर को देख के ज़रा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटा सा, देसी तो बिल्कुल नहीं लग रहा यार। ये देसी मुर्गी है, ये लग तो नहीं रही, ये तो छोटी लग रही है, इसको तो तगड़ा होना चाहिए। हाँ जज़ाकल्लाह जी, हमारा गोश्त रेडी हो गया जी फुल। ये जिस देसी स्टोर पे जी मैं आता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ भी इन्होंने रखना शुरू कर दी हैं। दे ऑल्सो हैव मैंगो लस्सी, प्लस इनके पास जी खाने शाने की चीज़ें भी होती हैं। तंदूरी चिकन हो गया, सीख कबाब हो गया, समोसे शमोसे हो गए, और बड़ी ही मज़े की आइटम्स यहाँ पे इनके पास पड़ी हुई हैं, जिस तरह पकोड़ा, मिर्च पकोड़ा हो गया, आलू के टिक्की वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें, वड़ा पाव हो गया। ये चीज़ें बेसिकली ये जी हमारे इंडियन मुस्लिम ब्रदर हैं जिनकी ये बहुत बड़ी शॉप है, और ये बेस्ड इन है ऑरेंज कनेटिकट के अंदर। यहाँ पे आपको सारी ग्रॉसरीज मिल सकती हैं। 10 हलवा भी लिया है यहाँ पे, और राइस है, कुछ मीट है, और कुछ स्नैक लिए हैं जी हमने। यूजुअल जी यहाँ पे हर देसी स्टोर पे आपको A to Z देसी खाने मिलेंगे, कबाब शबाब मिलेंगे, सीख कबाब, एनीथिंग यू प्रीटी मच नीड। हम लोग तो ये चीज़ें नहीं लेते, हर चीज़ स्क्रैच से बना लेते हैं, तो लेकिन लेते थे सम टाइम। आप ले सकते हैं इस तरह की चीज़ें, अगर बंदा सिंगल रह रहा हो या फैमिली कहीं ओवरसीज़ गई हो, तो आप इस तरह की चीज़ें। और ये सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे KNN की चीज़ें हैं सारी, लेकिन देखें ना प्राइसेस कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं। ये $17 का है ये जस्ट अलोन KNN का कोफ्ता, लेकिन ये पीपल बाय देम। और ये पूरा सेक्शन जी राइस का है, राइस है, बासमती राइस से लेकर सेला राइस, यहाँ से पूरी वॉल ही राइस की बनी हुई है यहाँ पे। और जी यहाँ पे आपको जमज़म का पानी भी मिल जाता है ऑलमोस्ट हर देसी स्टोर के ऊपर, और दिस इज़ स्ट्रेट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होती है, तो वी कैन एक्चुअली ट्रस्ट इट एंड एक्चुअली ड्रिंक इट। एक पोमेग्रेनेट की प्राइस है जी $3 अमेरिका में, मतलब कि छोटे से साइज़ का पोमेग्रेनेट मिलता है $3 का एक, वो भी एक, नाट के पाउंड, हाफ पाउंड, किलो। और ये वाटरमेलन की प्राइस है जी ऑलमोस्ट $11।
आई थिंक दिस इज़ कैक्टस पेयर, कैक्टस स्टाइल का जी नाशपाती है। आई नेवर हैड दिस। भी 2-3 दफ़ा हमने ट्राई किया हुआ है। ड्रैगन फ्रूट, ये भी मज़े का होता है। एंड दिस इज़ स्टार फ्रूट, ये भी नहीं कभी खाया मैंने, और ये भी नहीं कभी खाया। ये पता नहीं क्या चीज़ है। चेरी मोया सावर सोप, हाँ इसका भी सुना हुआ है। कैंडी शैंडी के अंदर आपको नज़र आता है ये वाला। आई थिंक अमेरिका में जी विंटर स्टार्ट हो गया है, समर ख़त्म हो गया है, और पिछले आई थिंक 1-2 दिन रह गए हैं कि जिसके अंदर हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। बच्चों को जी मैं बड़े ही खूबसूरत से घर के पास जो हमारा एक लोकल बीच है वहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, 2-3 दिन रह गए हैं हमारे पास कि 2-3 दिन में फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा नाइट में, और दिन के टाइम भी सर्दी हो जाएगी, मतलब जैकेट मैंडेटरी हो जाएगी। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स के अंदर ये बीच देखा होगा, लेकिन यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मोस्टली चीज़ें बंदा दिखा नहीं सकता, क्योंकि फैमिली के साथ मैं बच्चों को लेकर आता हूँ, लेकिन बच्चों को कभी उस टाइम में नहीं लेके नहीं आता जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो बच्चे आज बड़ा खुश हो रहे हैं बीच के ऊपर आके। खाली बीच है, थोड़े बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी थोड़े कवर्ड बैठे हुए हैं क्योंकि सर्दी है अच्छी खासी। ये सामने जो बीच का एरिया है ये मोस्टली लोगों के प्राइवेट घर नज़र आ रहे हैं आपको, और साथ उनकी प्राइवेट बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो बीच साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ओपन हो रहा है, तो बिल्कुल उस साइड पे जाएंगे तो ये अटलांटिक ओशन, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के ऊपर खड़े हुए हैं हम लोग। बिल्कुल यहाँ से अगर सीधा मैं बिल्कुल अगर स्ट्रेट देखूँ तो ये सीधा अटलांटिक ओशन है। तो यह इट्स बड़ा ही एक यूनिक सा पॉइंट है जहाँ पे हम स्टेट ऑफ कनेटिकट में रहते हैं। तो हमारी स्टेट है स्टेट ऑफ कनेटिकट, इसको बेसिकली कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेट थी कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह साइन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुई थी। जो सारे बाबे बैठे थे उन्होंने दस्तखत वगैरह किए थे। वो सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी यहाँ पे हार्टफोर्ड में मौजूद हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो वो भी आपको टूर करवाएंगे। लेकिन बड़ी सी ही यूनिक सी हिस्ट्री है कनेटिकट की, और 1774 के अराउंड आई थिंक ये स्टेट को एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट मिली थी। तो थोड़ी आपको डिटेल वगैरह बताते हैं स्टेट ऑफ कनेटिकट के बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। व्लॉग जी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सारा व्लॉग। एप्पल स्टोर का विज़िट और थ्रू आउट द डे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, और सर्दियों का मौसम, और बस अब घर जा रहे हैं। बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हैं और हमें दिखा दिया। तो until next time. In the name of God, the most gracious, the most merciful. All praise is due to God, the Lord of the universe, the beneficent, the merciful, Lord of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone we turn for help. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray.